खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और जैसे ही वो नेता बीजेपी ज्वाइन करता है वो साफ हो जाता है। राजनीति में जब कोई यूथ आइकॉन अपनी ही पार्टी को धोखा दे तो जनता की सजा इतिहास बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले राघव चड्ढा को लगा था कि उनकी पीआर टीम इस दाग को आसानी से धो देगी, लेकिन उन्होंने आज के युवाओं की ताकत को बहुत कम आंक लिया था। नतीजा, महज 48 घंटों के अंदर 12 लाख से ज्यादा लोगों ने उन्हें एक झटके में अनफॉलो कर दिया। ये कोई आम आंकड़ा नहीं, बल्कि सत्ता के लालच पर देश के युवाओं का एक खामोश और करारा जवाब है। आखिर बंद कमरों में ऐसी कौन सी डील हुई जिसने रातों रात एक वफादार सिपाही का ज़मीर बदल दिया? आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम इसी सियासी पलटी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी आवाज जरूर बुलंद करें। भारतीय राजनीति हमेशा से ही सफेद खादी, लंबी चौड़ी रैलियों और उम्रदराज नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस पारंपरिक ढांचे में जब किसी युवा, पढ़े लिखे और सूट बूट वाले चेहरे की एंट्री होती है तो जनता स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ आकर्षित होती है। राघव चड्ढा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाले और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा ने जब राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने भारतीय सियासत की पुरानी तस्वीर को बदलने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी अपने शुरुआती दौर में एक आंदोलन का हिस्सा थी। ये वो पार्टी थी जिसने देश को यह भरोसा दिलाया था कि अब आम घरों के पढ़े लिखे युवा राजनीति में आएंगे और सिस्टम की गंदगी को साफ करेंगे। इसी वादे और इसी विचार का सबसे बड़ा और सबसे चमकता हुआ चेहरा बन गए थे राघव चड्ढा। उनके पास टीवी डिबेट्स में अपनी बात रखने का एक अलग और बहुत ही सधा हुआ अंदाज था। वो जब बोलते थे तो बेवजह चीखते चिल्लाते नहीं थे, बल्कि अपनी बात को तर्कों, आंकड़ों और फाइलों के साथ रखते थे। बहुत ही कम समय में उन्होंने देश के युवाओं के बीच अपनी एक बहुत ही मजबूत पहचान बना ली थी। जेन जी और मिलेनियल्स, जो अक्सर राजनीति को बोरिंग और गंदा मानते थे, वो राघव चड्ढा के भाषणों को सुनने लगे। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन गई। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो भारत के युवाओं के लिए एक उम्मीद बन चुके थे। युवाओं को लगता था कि अगर राघव चड्ढा जैसा युवा इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज बुलंद कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। पार्टी ने भी इस युवा की काबिलियत को सिर आंखों पर बिठाया और उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंप दी। किसी भी नई राजनीतिक पार्टी में आगे बढ़ने के लिए आपको शीर्ष नेतृत्व का भरोसा जीतना बहुत जरूरी होता है। राघव चड्ढा ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वो भरोसा जीत लिया था। केजरीवाल उन्हें अपने सबसे करीबी लोगों में गिनते थे। राजनीतिक गलियारों में यह बात छुपी नहीं थी कि राघव चड्ढा को पार्टी में नंबर 2 या नंबर 3 की हैसियत से देखा जाने लगा था। जो भी बड़ी रणनीतियां बनती थीं, जो भी अहम फैसले लिए जाते थे, उनमें राघव चड्ढा की सहमति बहुत मायने रखती थी। इस विश्वास का सबसे बड़ा परिणाम तब देखने को मिला जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति बेहद जटिल और भावनाओं से जुड़ी हुई है। वहां की राजनीति में कदम जमाना किसी भी नए चेहरे के लिए आसान नहीं होता, लेकिन पार्टी ने राघव चड्ढा को पंजाब का सह प्रभारी बनाकर एक बहुत बड़ा दांव खेला। राघव चड्ढा ने दिन रात एक कर दिया। पंजाब की रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में उन्होंने पार्टी के एजेंडे को घर घर तक पहुंचाया। जब चुनाव के नतीजे आए और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत हासिल किया तो इस जीत का एक बहुत बड़ा श्रेय राघव चड्ढा के रणनीतिक कौशल को दिया गया। इस जीत के इनाम के तौर पर पार्टी ने राघव चड्ढा को एक ऐसा तोहफा दिया जिसका सपना बड़े बड़े नेता पूरी जिंदगी देखते रह जाते हैं। मात्र 33 साल की उम्र में उन्हें पंजाब से राज्यसभा का सांसद चुनकर संसद के उच्च सदन में भेज दिया गया। वो देश के सबसे युवा राज्यसभा सांसदों में से एक बन गए। उनका राजनीतिक करियर अपने चरम पर था। वो सच में फर्श से अर्श तक पहुंच चुके थे और उनके सामने एक बहुत ही लंबा और शानदार राजनीतिक भविष्य इंतजार कर रहा था। जब इंसान को कम उम्र में बेहिसाब शोहरत, ताकत और पद मिल जाता है तो अक्सर उसके आसपास का माहौल बदल जाता है। राघव चड्ढा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अब सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक पॉप कल्चर ब्रांड बन रहे थे। उनके कपड़े पहनने का अंदाज, उनका हेयर स्टाइल और मीडिया में उनकी उपस्थिति किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं थी। इस चकाचौंध में सबसे बड़ा उछाल तब आया जब उनका नाम बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ जुड़ा। जब दोनों की सगाई और फिर भव्य शादी हुई तो उस इवेंट ने न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस से लेकर हर फैशन और लाइफस्टाइल मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बना ली। राघव चड्ढा अब राजनीति और मनोरंजन जगत के एक परफेक्ट पावर कपल का हिस्सा बन गए थे। उन्हें बड़े बड़े अवार्ड शोज में बुलाया जाने लगा। वो लैक्मे फैशन वीक जैसी जगहों पर रैंप वॉक करने लगे। युवाओं के बीच उनका क्रेज चरम पर था, लेकिन इसी ग्लैमरस पीआर और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल के बीच कहीं ना कहीं वो जमीनी हकीकत और उस आम आदमी की विचारधारा से दूर होते चले गए।
जिस पार्टी का जन्म दिल्ली की सड़कों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए हुआ था, उसका पोस्टर बॉय अब डिजाइनर कपड़ों और एलीट पार्टियों का मुख्य चेहरा बन चुका था। जनता इस बदलाव को देख रही थी, लेकिन चूंकि राघव अपनी पार्टी के प्रति वफादार दिख रहे थे, इसलिए लोगों ने उनके इस स्टारडम को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। वक्त का पहिया तेजी से घूमता है और राजनीति में हालात बदलते देर नहीं लगती। पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी एक बहुत ही मुश्किल और नाजुक दौर से गुजर रही थी। पार्टी के कई शीर्ष नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर थे। शराब नीति केस और अन्य मामलों में पार्टी के कई दिग्गज सलाखों के पीछे जा चुके थे। पार्टी एक बहुत बड़े अस्तित्व के संकट का सामना कर रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त में एक कार्यकर्ता या समर्थक यही उम्मीद करता है कि पार्टी का यूथ आइकॉन और सबसे भरोसेमंद चेहरा एक मजबूत ढाल बनकर अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन 24 अप्रैल 2026 की उस सुबह ने पूरे देश को सन्न कर दिया। अचानक खबर ब्रेक हुई कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और राज्यसभा की सांसदी से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगी। हर कोई हैरान था, लेकिन असली झटका और असली राजनीतिक पलटी अभी बाकी थी। इस्तीफा देने के महज कुछ ही घंटों बाद राघव चड्ढा सीधे दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंच गए। कैमरों की चकाचौंध के बीच उन्होंने उसी पार्टी का भगवा पटका पहन लिया जिसे वो पिछले एक दशक से लगातार पानी पी पी कर कोस रहे थे। जिस पार्टी की नीतियों, विचारधारा और नेताओं पर वो टीवी डिबेट्स में सबसे तीखे प्रहार करते थे, आज वो उसी पार्टी का हिस्सा बन गए थे। लेकिन बात सिर्फ पाला बदलने तक सीमित नहीं थी। राजनीति में दल बदल कोई नई चीज नहीं है। जनता को जो बात सबसे ज्यादा चुभी वो था उनका बयान। भगवा चोला ओढ़ते ही राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी आम आदमी पार्टी और उसी अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के भयंकर आरोप लगाने शुरू कर दिए, जो कल तक उनके राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। रातों रात उनके सिद्धांत, उनका नजरिया और उनके शब्द पूरी तरह से बदल चुके थे। जो इंसान कल तक अपनी पार्टी के लिए जान देने की बात करता था, आज वो उसी पार्टी की जड़ें काटने पर आमादा था। यह एक ऐसा अवसरवादी दृश्य था जिसे देखकर हर वो युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, जिसने कभी राघव चड्ढा में अपना आदर्श देखा था। जब कोई बड़ा नेता ऐसा कदम उठाता है तो अमूमन सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, पुतले जलाए जाते हैं और नारेबाजी होती है। लेकिन राघव चड्ढा के मामले में विरोध का यह तरीका बिल्कुल अलग, आधुनिक और बेहद मारक था। उनका कोर समर्थक वर्ग वो युवा था जो अपना ज्यादातर वक्त इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर बिताता है। आज का युवा सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी करने में विश्वास नहीं रखता। वो बहुत स्मार्ट है और वो जानता है कि किसी भी सेलिब्रिटी या नेता की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी डिजिटल इमेज और उसकी रीच होती है। जैसे ही राघव चड्ढा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान उठा जिसकी कल्पना शायद किसी पीआर एजेंसी ने नहीं की होगी। युवाओं का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने भरोसे का सौदा करने वाले नेता को अपनी स्क्रीन से ही हटा दिया। महज 24 से 48 घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर एक ऐसी खामोश मुहिम चली कि फॉलोअर्स की संख्या ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। पूरी राजनीतिक बिरादरी तब सन्न रह गई जब देखते ही देखते 12 लाख से ज्यादा लोगों ने राघव चड्ढा को हर डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक झटके में अनफॉलो कर दिया। ये 12 लाख कोई मामूली आंकड़ा नहीं, बल्कि वो जिंदा युवा वोटर हैं जिन्होंने बिना हंगामा किए डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा बहिष्कार कर दिया। उनका साफ संदेश था, आप कुर्सी बदल सकते हैं लेकिन हमारी वफादारी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बेदाग छवि वाले नेता ने अपनी ही पार्टी की पीठ में खंजर क्यों उतारा? क्या यह बंद कमरों की कोई बड़ी डील थी या फिर जांच एजेंसियों का खौफ? एएपी के कई दिग्गज नेता पहले ही शराब नीति केस में जांच के रडार पर हैं और जेल जा चुके हैं। राजनीति में जब फाइलें खुलती हैं तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में क्या राघव चड्ढा ने भी जांच की आंच से बचने के लिए उसी मशहूर वॉशिंग मशीन का सुरक्षित विकल्प चुना है? दूसरी तरफ यह लंबी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का भी खेल हो सकता है। शायद राघव को लगा हो कि आम आदमी पार्टी एक डूबता जहाज है और अवसरवादी सोच के तहत समय रहते कूद जाना ही समझदारी है। लेकिन सवाल यह है, क्या अपने करियर के लिए जनता को धोखा देना सही है? जब पार्टी सबसे मुश्किल दौर में थी तो क्या एक यूथ आइकॉन का फर्ज नहीं था कि वह तूफान में डटकर खड़ा रहे? इतिहास नाव बदलने वालों को नहीं, सीना तान कर खड़े रहने वालों को याद रखता है। इस सियासी पलटी का असर उनके करियर के साथ साथ पावर कपल की छवि पर भी पड़ा है। परिणीति और राघव की कंट्रोवर्सी फ्री ब्रांड वैल्यू अब दांव पर है। माथे पर लगे अवसरवादी और धोखेबाज के इस ताजा टैग के कारण विज्ञापन जगत और पीआर इंडस्ट्री भी अब उनसे दूरी बनाने लगी है। एक झटके में 12 लाख फॉलोअर्स खोने का सीधा असर ब्रांड वैल्यू पर भी पड़ता है। इस धोखेबाजी की आंच अब परिणीति चोपड़ा के करियर और पीआर पर भी आ रही है, जिससे उनका आदर्श कपल वाला तिलिस्म टूट चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात है, जिन्होंने राघव को हाथ पकड़कर राजनीति सिखाई थी,
पंजाब की जनता भी खुद को बुरी तरह ठगा महसूस कर रही है। आज मोगा से लेकर लुधियाना और अमृतसर तक जिन युवाओं ने कभी राघव का जोरदार समर्थन किया था, वही आज भारी आक्रोश के साथ उनका विरोध कर रहे हैं। पंजाब की सियासत वफादारी पर टिकती है, इसलिए यहाँ की जनता राघव के इस कदम को गद्दारी मान रही है। आम आदमी पार्टी के लिए अब अपना जमीनी आधार और कैडर बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इस घटना ने एक कड़वी हकीकत फिर से साबित कर दी है, सियासत में कोई उसूल या सगा नहीं होता, यहाँ सिर्फ स्वार्थ सर्वोपरि है। इसका सबसे दर्दनाक असर उन युवाओं पर पड़ा है जो पढ़े लिखे नेताओं से सिस्टम बदलने की उम्मीद कर रहे थे। आज उनका राजनीति से मोहभंग हो गया है। वो समझ गए हैं कि बड़ी डिग्रियों वाले नेता भी कुर्सी के लालच में उसी गंदी और अवसरवादी राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। 12 लाख फॉलोअर्स का गिरना कोई मामूली डिजिटल आंकड़ा नहीं है। ये भारत के युवाओं के टूटते सपनों और उस विश्वास का सीधा प्रतीक है जिसे बनने में सालों लगे, लेकिन सत्ता के लालच में टूटने में चंद मिनट। तो दोस्तों, 24 अप्रैल के उस चौंकाने वाले यू टर्न से लेकर 12 लाख युवाओं के इस ऐतिहासिक अनफॉलो प्रहार तक राघव चड्ढा की यह कहानी अवसरवादिता, लालच और टूटे हुए भरोसे की एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन चुकी है। इस अनफिल्टर्ड सच को जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, राघव चड्ढा का यह यू टर्न क्या जांच एजेंसियों का डर था या सिर्फ सत्ता का लालच? मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी और गुरु का साथ छोड़ने वाले नेता पर क्या भविष्य में कभी भरोसा किया जा सकता है? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर राजनीति के इस धोखे की पड़ताल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिना मिलावट वाली असली हकीकत सबसे पहले जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।